नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज संसद में केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल पेश किया गया, जिस पर सदन में काफी हंगामा हुआ। वहीं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बताया बिल में संशोधन क्यों जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड के पास क्या पावर होता है? देश में कितने वक्फ बोर्ड है और ये कैसे काम करता है? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। पहले जानते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, मतलब ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इसे 3 बातों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी हो, कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्थान जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में साबित हुआ हो कि जमीन वक्फ की संपत्ति है। मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक लग सके। अब जानते हैं काम कैसे करता है वक्फ बोर्ड। देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी वक्फ बोर्ड करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है और इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। 1995 का वक्फ एक्ट के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक जो है उसको साबित करना होगा कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। हालांकि 1995 का कानून कहता है किसी के निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन सवाल उठता है ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सभी कागज और सबूत उस व्यक्ति को देने होंगे जो अब तक दावेदार रहा है। अब आरोप लगता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठा लेता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। अब जानते हैं कैसे नरसिम्हा राव सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ी थी। वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ। फिर 1995 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़ दिए, जिससे वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिल गई। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक है, मजहबी या परोपकारी माना जाएगा, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वहीं वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 के मुताबिक ये जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों के बारे में बात करें तो अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, फिर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। फिर ट्राइब्यूनल का फैसला होगा, उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब जानते हैं देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट बोर्ड 32 है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं। वक्फ बोर्ड को अब तक की सरकारों में अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर उदारता दिखाई और सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, तब यह बदलाव हुआ था। अब सवाल उठता है, वक्फ बोर्ड पर सरकार अंकुश क्यों लगाना चाहती है? मोदी सरकार 3.0 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बनाया है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिसमें वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगा सकेगी। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां लगभग 9.4 लाख एकड़ पर वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।